आदित्य ने एक जोड़ी हैंडकफ निकाली। उसने एक सिरा बेड के हेडबोर्ड से बांध दिया और दूसरा सिरा अपनी पत्नी साक्षी के हाथ में लगा दिया। अपनी मर्दानगी को फिर से साबित करने के लिए आदित्य ने एक साथ कई व्याग्रा टेबलेट्स गटक ली। इसके बाद वो और साक्षी फिर से अपने रिश्ते में पास आने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी अचानक आदित्य को हार्ट अटैक आ गया। तेज झटकों के बाद वो साक्षी के ऊपर गिर पड़ा। शुरुआत में साक्षी को लगा कि ये कोई रोमांटिक एक्ट का हिस्सा है। वो हंसते हुए आदित्य को हेल्प मी कहते हुए साथ निभाने लगी और पैरों से उसे थोड़ा संभालने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ गड़बड़ लगने लगी। जैसे ही उसने जोर लगाकर आदित्य को धक्का दिया, आदित्य जोर से गिरते हुए बेड से नीचे लुढ़क गया। अब साक्षी को अंदाजा हो गया कि कुछ सीरियस है। फिर भी कहीं दिल में उम्मीद थी कि शायद सब ठीक हो जाए। वो जल्दी से उठकर बैठी और जोर जोर से आदित्य को उठाने की कोशिश करने लगी। लेकिन अगला सीन उसे पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। आदित्य के सिर से खून बह रहा था और काफी तेजी से। अब ये साफ था कि हार्ट अटैक के बाद गिरने से उसकी डेथ हो चुकी थी। साक्षी ने घबराकर मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन उस फार्म हाउस जैसी जगह पर सिर्फ वही दो लोग थे। चाहे जितना भी चिल्लाए, सुनने वाला कोई नहीं था। 5 घंटे बीत गए। धीरे धीरे साक्षी शांत होने लगी। तभी उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। वो खिड़की की तरफ दौड़ी और जोर से चिल्लाई। कुछ मूवमेंट हुआ भी, लेकिन जब उम्मीद जगी कि कोई इंसान आया है तो देखा कि वो एक शिकारी कुत्ता था। कुत्ता खून की गंध से खींचा चला आया था। साक्षी समझ गई कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसने चिल्लाकर कुत्ते को भगाने की कोशिश की, लेकिन खुद हैंडकफ से बंधी होने के कारण वो कुछ कर नहीं पाई, बस देखती रही। जब कुत्ता आदित्य के शरीर से मांस का टुकड़ा नोचने लगा। पति के शरीर को बचाने के लिए साक्षी ने हाथ से हैंडकफ छुड़ाने की कोशिश की और सरप्राइजिंगली एक हाथ की हैंडकफ आसानी से खुल गई। वो खुद को लकी समझती हुई जल्दी से उठी और पूरे जोर से बेड का हेडबोर्ड तोड़ने लगी। लेकिन जैसे ही वो वहां